हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में कि डू व्हाइल लूप होता क्या है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर होता है और इनको कैसे यूज करते हैं डू व्हाइल लूप को क्वाटलिन में। तो डू व्हाइल लूप के बारे में समझते हैं क्या होता है कि डू व्हाइल लूप जो क्वाटलिन में है कोड डिफरेंस से सिमिलर अदर लैंग्वेज में, जैसे हम जावा सी प्लस प्लस में यूज करते थे वैसे ही यूज करेंगे यहाँ पे, वैसे ही ये सिमिलर ही है। तो डू व्हाइल लूप में होता क्या है कि डू व्हाइल लूप में जो कोड होता है पहले एग्जीक्यूट होता है, कंडीशंस जो चेक होती है कंडीशन वो बाद में चेक होती है। पहले कोड एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, इसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। जस्ट उल्टा है डू व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप के, कि डू व्हाइल लूप में पहले कोड जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो और क्या अंतर है कि मतलब व्हाइल लूप तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या है कि कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, फॉल्स भी होगी तो एटलीस्ट वन टाइम तो चलेगा ही चलेगा। डू व्हाइल लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो चलेगा ही चलेगा, वन टाइम्स तो एटलीस्ट चलेगा ही, इसके अगर कंडीशन फॉल्स भी है। तो देखते हैं कि डू व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे हम क्वाटलिन में। तो हमने मेन फंक्शन बना रखा है, तो पहले हम डू व्हाइल लूप यहाँ पे लगाते हैं। तो डू व्हाइल लूप कैसे लगाते हैं, पहले डू कर लगाते हैं और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, डू फॉलोइंग बाय द डू कीवर्ड एंड यहाँ पे हम व्हाइल लूप, यहाँ पे हम व्हाइल लूप जो व्हाइल लगा दिया जो कि कंडीशन चेक कराएगी। तो पहले क्या होगा, ये सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स होता है डू व्हाइल लूप का। इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें होता है क्या कि डू पहले इस डू के अंदर जो हम कोड लिखेंगे कंडीशन यहाँ चेक कराएंगे और यहाँ पे डू व्हाइल लूप कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। इस तरह से जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले डू चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। तो आइए हम समझते हैं एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक वेयर नाम का हम वेयर टाइप का हमने एक नंबर एक वेरिएबल ले लिया नंबर नेम का, ठीक है, जो कि होगा हमने इसमें डाल दिया 5 डाल दिया, 0 डाल दिया, सॉरी 0 डाल दिया। यहाँ पे कुछ भी डाल दो आप अपने हिसाब से, कोई मैंने 0 दे दिया। अब ये क्या हो गया, नंबर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे हमने लगा दिया है कि अगर नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है तभी तक ये डू व्हाइल चले, इसके बाद ना चले। तो यहाँ पे हम कराएंगे क्या, पहले प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एलन, हमने नंबर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, डॉलर नंबर। हम एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं कि डू व्हाइल लूप कैसे करेंगे। और यहाँ पे हम नंबर को इंक्रीमेंट करा दिया, इंक्रीमेंट करा दिया इस तरीके से। तो ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम बनाया डू व्हाइल लूप को, कैसे हम इसका सिंटैक्स होता है ये समझा हमने। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, डू व्हाइल लूप के देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए कि 0 हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दिया, फिर 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कराया जो कंडीशन चेक करता रहा। तो मैं आपको इंटरनली समझा देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। 0 से लेकर 5 तक ये प्रिंट कराया। तो अब मैं समझाता हूँ कि इंटरनली कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पे वैल 0 आया तो डू के अंदर गया, डू के अंदर यहाँ पे पहले प्रिंट कराया, पहली कंडीशन क्या हुई,
यहाँ पे पहली वैल्यू क्या मिली, सॉरी पहली वैल्यू यहाँ पे मिली 0, तो ये प्रिंट करा दिया। फिर इंक्रीमेंट कराया, यहाँ चेक कराया क्या नंबर की वैल्यू, जो नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 5 या इससे कम है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर गया डू के अंदर। डू के अंदर अब वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 हो गई। यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर के 1 आई, पहले 0 मिला, फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे 1 आई, तो 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 आया। फिर चेक किया 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यहाँ यस कंडीशन ट्रू कि 2 है 5 से कम है, तो चेक किया ट्रू मिला। फिर गया डू व्हाइल लूप के बारे में, फिर यहाँ पे टू प्रिंट कर दिया, 2 ये प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट किया, अब इंक्रीमेंट क्या हो गया, 3 हो गया। इंक्रीमेंट होकर के नंबर की जो वैल्यू है वो 3 हो गई। यहाँ पे चेक किया 3 आ गई, यहाँ पे 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर गया डू व्हाइल लूप, यहाँ पे प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट। तो इस तरह से इंटरनली काम करता है, ये हमारा इंटरनली काम करता है। तो इस तरह से 0 से लेकर 5 तक हमारे नंबर प्रिंट कर दिया। मैंने समझाया, ये समझा हमने कि इंटरनली कैसे वर्क करता है, कर रहा है ये। तो अब जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा हो डू व्हाइल लूप। लेकिन व्हाइल लूप जब कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा व्हाइल लूप, लेकिन डू व्हाइल लूप एक बार एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो वो हम कंडीशन चेक करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता, और कंडीशन फॉल्स भी होती है तब कम से कम एक बार चलता है कि नहीं चलता, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, 6 डाल दिया तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 डाल दिया, लेकिन हमने कंडीशन यहाँ क्या लगा रखा है कि नंबर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 हो, लेकिन हमने क्या दे दिया, 6 दे दिया। तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स मिलेगी, हमेशा फॉल्स मिलेगी। तो आइए हम प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम रन हो रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या आउटपुट, 6 आ गया। तो हमने देखा कि ये कंडीशन तो फॉल्स ही है, डिवाइड डिफ़ॉल्ट यहाँ से फॉल्स, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ तो 5 से बड़ा ही नंबर यहाँ से ग्रेटर दैन मिल रहा है, 5 से नंबर ग्रेटर दैन होगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स ही मिल रही है। लेकिन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है 1 टाइम्स, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा डू व्हाइल लूप। तो हमने बेसिक प्रोग्राम के थ्रू, एक प्रैक्टिकल के थ्रू हमने समझा कि डू व्हाइल लूप कैसे चलता है और कैसे वर्क करता है। तो एक प्रोग्राम और हम समझते हैं कि डू व्हाइल लूप का। तो हम यहाँ पे हमने 6 दे दिया और हम यहाँ पे हम निकालते हैं कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल आपने निकाला होगा, तो हमने एक फैक्टोरियल निकाल के भी एक समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वैर नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि फैक्टोरियल नाम का होगा, वैर टाइप का। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दिया 1 असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे चेक कराएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे, नंबर की वैल्यू हम यहाँ से ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू आएगी, नंबर जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से, और इसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ से आएगा और यहाँ से ये हटा करके यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ये वैल्यू। तो यहाँ लिख दें फैक्टोरियल ऑफ 6 इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल हमें दे देगा। तो आइए रन करते हैं हमारा प्रोग्राम, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा, देखते हैं।
प्रोग्राम रन हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये देखिए फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। जो हमारे 6 का फैक्टोरियल होगा 720 होगा। तो आइए देखते हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है सही। जो 7 का जो फैक्टोरियल 6 का जो फैक्टोरियल है वो 720 होता है। तो हमारा ये प्रिंट कर रहा है 720। तो आइए समझते हैं इसको इंटरनली कैसे काम कर रहा है। जो नंबर की वैल्यू 6 दे रखी है, फैक्टोरियल 1 है, तो यहाँ पे पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करेगा, जो भी वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल इनटू नंबर, यहाँ पे हमने ये मल्टीपल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, ये ऑपरेटर यूज किया है। तो ये क्या करेगा, जो फैक्टोरियल और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा, वो फैक्टोरियल इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो फैक्टोरियल का इनिशियल वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 1 है, और नंबर की वैल्यू क्या है 6 है। तो 1 इंटू 6 हो गया, तो फैक्टोरियल में आ गया 6, ठीक है। फैक्टोरियल वेरिएबल में अब आ गया, दोनों को इस कैलकुलेशन का करने पर आ गया 6, फिर नंबर डिक्रीमेंट हुआ। तो अब क्या हुआ कि फैक्टोरियल में 6 है, फिर इसके बाद ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। अभी हमारा नंबर 0 से बड़ा है, तो फिर आया यहाँ पे फैक्टोरियल इनटू नंबर, डिक्रीमेंट होकर 5 हो गया यहाँ पे। तो क्या है 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 हुआ। फिर यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू मिली, फिर हमारा यहाँ पे आया 6 इंटू 5, अब क्या हो गया 4 हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा जब तक ये 0 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। जैसे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो हमारा यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनली काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डू व्हाइल लूप क्या है, कैसे काम करता है, और व्हाइल और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर है। ये हम बेसिक 2 प्रोग्राम के प्रैक्टिकल करके हमने देखा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप के बारे में हमने पढ़ा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो अगर हमारी वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।